हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे इस चैनल में ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स जिससे हमें ग्रामर तो अच्छे से आएगी और साथ में हमारे कुछ डाउट्स भी हैं जो क्लियर होंगे। द गोल्डन रूल ऑफ द ग्रामर इज़ इन द वर्ड सुपरफ्लुअस, विच मीन्स एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी। जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल रिटर्न बैक. That is, the word back makes the sentence incorrect because the right sentence is I will return. Next is he is my cousin brother. Brother makes the sentence incorrect. The correct sentence is he is my cousin. And the last sentence is I have paid the toll tax. The right answer is I have paid the toll. I have paid the toll tax is incorrect as the toll already means a tax that is paid. So the correct answer is I have paid the tax. And now we have some sentences regarding English grammar. Number 1, we have choose the correct sentence. A is she don't like cold weather. She doesn't like cold weather. C is she doesn't like cold weather. D is she don't likes cold weather. इसमें क्या होगा? she जो है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? she के साथ हमेशा क्या लगता है? doesn't. she के साथ हमेशा लगता है doesn't. और जो हमारा वर्ब आएगा वो हमेशा हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, दैट इज लाइक. द राइट आंसर इज सी, शी डजंट लाइक कोल्ड वेदर. शी के साथ हमेशा डजंट लगता है और सेंटेंस हमेशा जो है शी के साथ जो इसका वर्ब है वो हमेशा लाइक आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसकी. तो हमारा आंसर होगा सी, शी डजंट लाइक कोल्ड वेदर. नंबर 2 इज विच वर्ड कंप्लीट्स द सेंटेंस. इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. अगर मैं अमीर हुआ तो मैं ट्रैवल करूँगा दुनिया को. तो ये एक अजम्पशन है, ये वो सोच रहा है. ये रियलिटी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये अभी उसके इमेजिनरी फॉर्म है, तो इसका आंसर हमेशा इमेजिनरी जो होता है, जो नॉट राइट होता है, मतलब कि नॉट कह सकते हैं कि हम कि उसको पता भी नहीं है कि ये सच है या नहीं है, तो उसमें हमेशा आएगा वर. हमेशा पास्ट की होगा क्योंकि उसको इस चीज़ का पता नहीं है कि वो चीज़ सच होगी या नहीं होगी, और इसका आंसर आएगा सी, दैट इज़ वर. इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. नाउ इज नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म. द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड. द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड. There are 4 sentences. What we know about the children word is also a plural form, is already in the plural form. So the word we have there is children. We have used there is children. The children are playing outside. The right answer is B. The children are playing outside. Number 4, choose a correct with correct article usage. Article usage, he is an honest man, he is a honest man, he is the honest man, he is honest man. We know about the articles a and the. a किसके साथ लगता है? कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी उसके साथ a लगेगा. द लगता है कोई भी
ऐसी नेम ऑफ अ पर्सन जिसके साथ, या कोई ऐसी प्लेस है ना, तो एन लगता है हमेशा वॉवल्स के साथ। जो वॉवल्स कौन से, हमारे AEIOU। और हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखने होते हैं जिनकी जो साउंड्स हैं, क्योंकि आगे ये तो हमारी बेसिक होगी कि अ है ना। तो ऐसे क्या होते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि कोई ऐसे वर्ड भी होते हैं जो शुरू होते हैं वॉवल्स के साथ, बट उनके साथ नहीं लगता एन, क्योंकि ये जो अ की साउंड होती है ये मैटर करती है। तो जैसे ऑनेस्ट की जो एच से है, एच साइलेंट है, और उसकी हमेशा जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो ज़्यादा हमें देखनी पड़ती है। और अ की साउंड आती है तो अ के साथ हमेशा एन लगता है। हमेशा उस वर्ड को हमने बोलना है, उसकी साउंड देखनी है, तो उससे हमें उस आर्टिकल का पता चलता है कि वहाँ पे मतलब कि एन लगेगा या अ लगेगा या द लगेगा। तो ऑनेस्ट, इसकी साउंड अ से हो रही है ऑनेस्ट। जैसे यूनिफॉर्म होता है तो वो यू से शुरू है लेकिन उसके साथ नहीं लगता, ठीक है। यूनिफॉर्म हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, इनके साथ एन नहीं लगता। तो वो चीज़ हमें मैटर करती है कि हमें इसमें साउंड्स देखने होते हैं। तो हमारा इसमें आंसर आएगा ए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक, नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट। इसमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, आर, वर, इज और बी। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है, एज की नीदर जो वर्ड है वो ऑलरेडी हमारा सिंगुलर है। तो नीदर वर्ड अगर हमारा सिंगुलर है तो उस सिंगुलर वर्ड के साथ क्या लगता है, इज। क्योंकि आर और वर्ड लगेगा नहीं तो बी भी नहीं लगेगा, तो हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा, क्योंकि नीदर के साथ इज, क्योंकि नीदर ऑलरेडी हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। तो सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा क्या आता है, इज। तो इसका सेंटेंस का आंसर बनेगा नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश दिस कोर्स। नेक्स्ट ईयर से हम इस कोर्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बट इसमें कौन सा आएगा, फॉर्म कौन सा आएगा इसमें टेंस का, जैसे कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड या एम कंप्लीटिंग। अब देखो बाय नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा क्या है, फ्यूचर। बाय नेक्स्ट ईयर जो हमारा क्या है, फ्यूचर में है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसका कंप्लीट होगा, वो फ्यूचर में है। और आई डैश दिस, तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगता है, विल हैव, और क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। सो इसका आंसर हमारा आएगा सी, विल हैव कंप्लीटेड। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमारा क्या लगता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अफ्रेड के बाद हमेशा ये चीज़, आप ये एक रूल आ गया है ग्रामर में कि अफ्रेड के साथ हमेशा जो है क्या लगता है, ऑफ। अफ्रेड इज ऑलवेज in the word of. She is afraid of dogs. afraid के साथ हमेशा off आएगा. Next is identify the correct indirect speech. He said I am tired. तो इसका क्या आएगा, अगर हम इसको indirect, ये direct speech में है, हमने इसको indirect में करना है. He said that he is tired. He said that he was tired. He said that I was tired. He said that he had been tired. He said I am tired. I किस में हो जाता है कन्वर्ट, सब्जेक्ट में. सब्जेक्ट हमारा क्या है, he, तो ये he पे आ जाएगा. तो he said that he, और am जो होता है वो अगर हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो आएगा was. तो he said that he was
tired. तो हमारा इसका आंसर आएगा B. He said that he was tired. Choose a grammatically correct option. Each of the boys have a pen. Each of the boys has a pen. Each of the boys has a pen. Sorry, B is each of the boy has a pen. C is each of the boys has a pen. Each of the boys have pens. So each of the जो है वो already sorry, each of the boy जो है, each of the जो word है वो हमेशा उसके आगे प्लूरल फॉर्म आता है, तो वो आएगा each of के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, तो वो आएगा boys. So the correct answer is each of the boys has a pen, क्योंकि each of the boys जो है वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में है, तो each of लग आ गया. तो अगर इस सेंटेंस के साथ each of लग जाता है तो each of के साथ क्या आता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म, सो हैज आएगा. तो each of the boys has a pen. Last one is choose the correct sentence. He is better than me. He is better than I. He is best than I. He is more better than me. The correct answer is B. He is better than I. Because better के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, I लगेगा, me नहीं लगता. तो he is better than I. B is the right answer. I hope आपको समझ में आया.